हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SPP स्टडी में। और साथ ही साथ आपका स्वागत है हमारे इस यूनिक जर्नी SC वर्मा वॉल्यूम फर्स्ट में, जहाँ कि इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 रेस्ट एंड मोशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब तक हमने इसमें पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे मोशन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, चेंज ऑफ फ्रेम। तो ठीक है फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना ये न्यू वीडियो रेस्ट एंड मोशन ऑफ काइनेमेटिक्स का पार्ट सेकेंड। तो फ्रेंड्स, आज से हमारा पहला टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन। किसी प्लेन में किसी पार्टिकल का मोशन क्या होगा। ठीक है, सपोज करिए अगर कोई पार्टिकल किसी प्लेन में मोशन कर रहा है, ठीक, तो हमको उसे लोकेट करना है। सपोज करिए कोई पार्टिकल है, वो एक XY प्लेन में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम उसके पार्टिकल का पोजीशन शो करना है, तो हम उसको X एक्सिस और Y एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा करके म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके पार्टिकल के पोजीशन को शो कर सकते हैं। ठीक, अब ये शो कैसे करेंगे। सपोज करिए जब सबसे पहले हम XY प्लेन बना लेते हैं। ये हमारा XY प्लेन है, ठीक, इसमें कि X एक्सिस X डैश Y डैश। ठीक, सपोज करिए 8t/0 जब टाइम 0 होगा, तो जो पार्टिकल का पोजिशन है वो एट ऑरिजिन पे होगा। ठीक, 8t/0 पोजिशन का पार्टिकल पोजिशन एट ऑरिजिन पे था। ठीक, एंड एट टाइम t पे पोजिशन ऑफ पार्टिकल है 8.a। ठीक, टाइम t पोजिशन ऑफ पार्टिकल पर है वो 8.a है। ठीक, तो अगर हम इस पॉइंट से दोनों एक्सिस पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रा करें, तो जो एक्सिस एक्सिस जो पॉइंट्स मिलेंगे वो उस डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक, तो ये पॉइंट ए से जो एक्सिस जो पॉइंट वो x है और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो y है। ठीक, तो अगर हमको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए हो जाएगा x, y। ठीक, 8 टाइम t पे 8 टाइम t। ठीक, 8 टाइम t पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के x, y। ठीक, और अगर फिर से जो पार्टिकल मूव कर चल रहा है, तो 8 टाइम t प्लस डेल्टा टी पे इधर कोऑर्डिनेट का मान लेंगे 8 टाइम t प्लस डेल्टा टी पे जो पॉइंट था वो पॉइंट बी पे था। एक और पॉइंट बी, ये टाइम है, ये जो पॉइंट बी पे जो पार्टिकल है वो टाइम t प्लस डेल्टा टी पे है। टाइम t प्लस डेल्टा टी पे जो पार्टिकल है 8 पॉइंट बी पे है। ठीक, मान लो पार्टिकल यहाँ से मोशन किया इतना। ठीक, तब फिर से हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, तो फिर से म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ठीक, हम सपोज करते हैं कि अगर टाइम जो है t से t प्लस डेल्टा टी में चेंज हुआ है, जो उसका कोऑर्डिनेट है वो भी इससे चेंज होगा x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। ठीक, इट मीन्स दैट कि ये जो डिस्टेंस है इतनी दूरी वो डेल्टा x है। मान लो सपोज करते हैं ये पॉइंट C है, तो ये AC की दूरी डेल्टा x हो गई और BC की दूरी हो गई डेल्टा y। ठीक, अब टाइम t टू t पर डेल्टा t में जो पार्टिकल ने पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ डिस्प्लेस हुआ, टाइम इंटरवल t टू t पर डेल्टा t में जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट था वो A टू B था। ठीक, तो पार्टिकल का तो डिस्प्लेसमेंट
पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t2 t प्लस डेल्टा टी, ठीक, इज, हम डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर से डिनोट करें वेक्टर डेल्टा आर, तो वेक्टर डेल्टा आर इक्वल टू हो जाएगा ए बी के इक्वल टू वेक्टर ए बी, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें ट्रायंगल रूल वेक्टर ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन का हम जब यूज करेंगे तो हम वेक्टर ए बी ले सकते हैं वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी, वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी बी इक्वल टू होगा वेक्टर ए बी, ठीक, तो वेक्टर ए सी इक्वल टू क्या है, डेल्टा एक्स है, तो हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू वेक्टर आई, डेल्टा एक्स वेक्टर आई, वेक्टर आई यूनिट वेक्टर है जो कि ए एक्स के साथ होता है, और प्लस डेल्टा वाई वेक्टर जे, वेक्टर जे भी यूनिट वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस के साथ होता है, ठीक है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट क्या मिल गया, हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया डेल्टा आर वेक्टर डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स वेक्टर आई प्लस डेल्टा वाई वेक्टर जे, ठीक। अगर हम दोनों साइड्स डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, डेल्टा टी यहाँ पे यहाँ डेल्टा टी, तो इस इक्वेशन की वैल्यू कोई चेंज होगा नहीं, ठीक, तो मैंने डेल्टा टी को डिवाइड कर दिया और फिर तो डेल्टा टी को डिवाइड किया तो हमको क्या मिला, डेल्टा वेक्टर डेल्टा टी डेल्टा एक्स वेक्टर आई अपान डेल्टा टी डेल्टा वाई वेक्टर जी अपान डेल्टा टी, ठीक है, ये जी है, ठीक। तो अब अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, सपोज डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, तो हम लिमिट लेंगे डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो, तो हम इसमें लिमिट ले सकते हैं ना, तो फिर क्या होगा, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिला लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा एक्स वेक्टर आई अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा वाई वेक्टर जे अपॉन डेल्टा टी, जब हम डेल्टा आर टी का डी आर बाई डी टी होगा, डी आर बाई टी टी इक्वल होता है वी, क्योंकि यहाँ डेल्टा आर जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस बनता है डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बनता है हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक, तो वेक्टर वी इक्वल टू और डी एक्स डी टी डेल्टा एक्स और डेल्टा टी होगा, जब लिमिट लेंगे तो हो जाएगा डी एक्स डी टी ट्राई प्लस डी वाई बाई डी टी जे, ठीक, तो वी इक्वल टू वेक्टर वी इक्वल टू है डी एक्स अपन डी टी वेक्टर आई प्लस डी वाई अपन डी टी वेक्टर जे, ठीक, तो यहाँ वी वेलोसिटी है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है, डी एक्स अपन डी टी, और वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो डी वाई बाई डी टी है, इट मीन्स कि वेलोसिटी का वी एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स का वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मतलब इट मीन्स वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्स कंपोनेंट हो गया, ठीक, और वाई कंपोनेंट हो गया, कंपोनेंट हो गया वी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, ठीक, हम डी एक्स बाई डी टी को वी एक्स मान लेंगे और डी वाई बाई डी टी को वी मान लेंगे, और फिर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
जब हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो क्या होगा, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ वी एक्स इंटू वेक्टर आई प्लस डी डी टी ऑफ वी वाई इंटू वेक्टर जे। ठीक है, तो फिर हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल गया। तो फिर हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है वो डी वी एक्स अपन डी टी है, ठीक, और वाई कंपोनेंट है वो डी वी वाई अपन डी टी है। फिर हमको क्या मिलेगा, ए एक्स इक्वल टू डी वी एक्स अपन डी टी एंड ए वाई इक्वल टू डी वी वाई अपन डी टी। ठीक, तो हमको ए एक्स वी एक्स ए वाई वी वाई मिल गया। इट मीन्स देख के अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, तो जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है या फिर जो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है वो एक दूसरे से जो इक्वेशंस हैं ए एक्स वी एक्स इक्वल टू डी वी एक्स वन डी टी और वी एक्स इक्वल टू डी एक्स वन डी टी, इन तीनों रिलेशन से एक दूसरे पे रिलेटेड है। तो अगर इन दोनों मतलब कि जो हमने एक्स कोऑर्डिनेट किए हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एक्स कोऑर्डिनेट जब हमने एक्स कोऑर्डिनेट की बात की तो हमको ये मिला कि जो वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट जो वेलोसिटी है और जो एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन है वो कुछ इस तरह रिलेशन में है, मतलब कि उनका रिलेशन कुछ इस तरह है। वेलोसिटी वी एक्स इक्वल टू है डी एक्स अपन डी टी और एक्सेलरेशन ए एक्स इक्वल टू है डी वी एक्स अपन डी टी। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में ए एक्स को कांस्टेंट माने, अगर इस इक्वेशन में हम सपोज कर रहे हैं कि ए एक्स कांस्टेंट है और जैसे मोशन स्ट्रेट लाइन में किया था वैसे इन इक्वेशन को सॉल्व करें, मतलब let ax is constant, let नहीं if करते हैं हम, if ax is constant, अगर ax constant हो और फिर हम मोशन स्ट्रेट लाइन जिसे हमने किया था जो कि आपको पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया है उसको आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो उसमें उसका मोशन स्ट्रेट लाइन जिसने जैसे डेरिवेशन किया था उसका डेरिवेशन अगर इस क्वेश्चन करेंगे तो हमको फिर से मिल जाएगा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, और वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एक्स। तो ये सारे इक्वेशंस एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मिल जाएंगे जो कि मोशन स्ट्रेट लाइन में उन्हें डिराइव किया था, उसी की तरह ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए जो रिलेशन है उन्होंने फाइंड कर लिया। यहाँ पर जो यू एक्स है वो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी है, जो यू एक्स है वो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी है टी इक्वल टू 0 पे, मतलब जब वो पार्टिकल ऑरिजिन पे था। ठीक, सिमिलरली अगर हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, अगर हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो जो वाई कोऑर्डिनेट के साथ जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो भी एक दूसरे से कुछ, जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो रिलेशन थे कुछ इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट्स की रिलेशन है। जब हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, ठीक, तो उसके जो वेलोसिटीज हैं उनका भी कुछ रिलेशन इसी प्रकार है, मतलब डी वाई इक्वल टू वी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी एंड ए वाई इक्वल टू डी वी वाई अपॉन डी टी। ठीक, फिर से अगर हम ए वाई कॉन्स्टेंट माने, इफ़ ए वाई इज कांस्टेंट, तो हमको फिर से हमको वो जितने जो फार्मूला हमने मोशन स्ट्रेट लाइन में डेरिवेशन किया था
उनको फॉर्मूला फिर मुझे ड्राइव होगा कुछ इस फॉर्म में वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर एंड वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। ठीक, तो हमको फिर से एक क्वेश्चन मिल गया। इट मीन्स दैट कि अगर हमको मोशन इन प्लेन में किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट पता करना है, कॉम्पोनेंट पता करना है, ठीक, तो हम उसको अगर एक्सवाई प्लेन में है, ठीक है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर देंगे। मतलब कि मोशन इन प्लेन, हर किसी पार्टिकल का मोशन इन प्लेन का पोजीशन फाइंड करना है। सबसे पहले हम उसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड कर देंगे और फिर जो मोशन स्टेट के फार्मूला थे उन फार्मूला का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मोशन इन प्लेन का मतलब ये हुआ है कि मोशन इन प्लेन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको इसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मतलब या फिर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के फॉर्म में डिवाइड कर देंगे और फिर से मोशन इन स्ट्रेट लाइन की तरह उन दोनों प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो ये सिंपल समझ हो गया मोशन इन प्लेन। बढ़ेंगे इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? जब हम किसी भी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस के नियर द सरफेस ऑब्लिकली थ्रो करते हैं तो एक कर्व पाथ में मूव करती है। ऐसे पार्टिकल को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल और मोशन पार्टिकल कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। में इसके अलावा हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस इट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ सच पार्टिकल इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम किसी पार्टिकल को अर्थ सरफेस के नियर थ्रो करते हैं ऑब्लिकली फॉर्म में तो पार्टिकल एक कर्व पाथ के अलोंग मूव करती है और उस पार्टिकल को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल और उस पार्टिकल का मोशन कहेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसे हम ग्राफ से फिगर समझाना चाहें आपको तो ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस ठीक, वाई एक्सिस। ठीक, अगर हमने किसी पार्टिकल को इस पॉइंट से फेंका नियर द सरफेस तो वो कुछ इस तरह के पाथ पे मूव करते हुए जाएगी। ठीक, जब हम किसी पार्टिकल को इस पॉइंट से के नियर द अर्थ सरफेस फेंकेंगे जिसमें कि मान लें कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है और जो पार्टिकल है वो अर्थ के सरफेस के बहुत ही क्लोज है। तो जब हम पार्टिकल के अर्थ सरफेस बहुत ही क्लोज मानेंगे जो पार्टिकल जो उसका मैग्नीट्यूड है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और तो जो पार्टिकल जी मतलब पार्टिकल है वो अर्थ के सरफेस के बहुत ही क्लोज थ्रोन कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नीट्यूड बिकम्स जी इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो हमने इस पॉइंट मतलब समझ लिया ऑरिजिन ओ है, पॉइंट 2 है, इस पॉइंट से इस पार्टिकल को थ्रो किया नियर द अर्थ सरफेस। इनिशियली जो पार्टिकल था पॉइंट ओ पे था, हमने इसको नियर द सरफेस ऑब्लिकली थ्रो किया तो एक कर्व पाथ कर मूव किया और पॉइंट बी पे पहुंच गया। ठीक, तो जो पार्टिकल है पॉइंट ओ से पॉइंट बी पहुंचा
तो सरफेस के साथ जो उसने एंगल सपोर्ट करते हैं सरफेस के साथ उसने एक एंगल प्रोड्यूस किया थीटा। ठीक है, अब जो पार्टिकल है उसने सरफेस के साथ एक एंगल प्रोड्यूस किया है थीटा, उस एंगल से उसको प्रोजेक्ट किया गया। ठीक, इस कंडीशन में जो पॉइंट ओ है इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ओ जो हो गया वो हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, पॉइंट टू हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल थीटा से प्रोड्यूस किया ये हो जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इट मीन्स कि जो ये है वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, और जो ओ बी है ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब एक्स एक्सिस पे ये ओ बी। अगर ये पॉइंट ए है इस पे पार्टिकल एट इट्स मैक्सिमम पे है, मैक्सिमम हाइट पहुंच गया है, तो जो टाइम ये पाथ ओ बी को ट्रेवल करने में लगेगा, जितना टाइम इस पाथ ओ बी को ट्रेवल करने में लगेगा उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। आप सपोज करते हैं कि जो ये पार्टिकल है वो यहाँ से जब उसको फेंका के थ्रू किया गया तो एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव करने लगी। ठीक, और इसको हम दूसरे ग्राफ में समझते हैं। ठीक है, तो हम कुछ इस फिगर में समझते हैं। जो पार्टिकल है ये ओ हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये थीटा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओ बी हो गया, ये ओ ए बी उसका पाथ हो गया कर्ड पाथ। ठीक, अब अगर जो पार्टिकल है जिसको हमने यहाँ से थ्रो किया स्टार्ट किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यू। इनिशियल वेलोसिटी यू होगी जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फॉर्म में है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा यू कॉस थीटा और उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। फिर ये जो पार्टिकल है विथ इनिशियल वेलोसिटी यू ट्रेवल करते गया एट ए पे, ये मैक्सिमम हाइट रीच किया और फिर ये पॉइंट बी तक पहुंचा। ठीक, तो यहाँ पे जो वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड एक्शन है ये वाई एक्सिस हमने माना है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स, इसको हमने ये एक्सिस माना है। इस पर इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स हो गए, ये यू एक्स कंपोनेंट है, यहाँ पे यू वाई कंपोनेंट है। ठीक, तो हमको तो जो इसका यू एक्स कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स कंपोनेंट है वो है यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा है। ठीक, और वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई इक्वल टू है यू साइन थीटा। ठीक है, हालांकि जो एक्सेलरेशन होगा ये तो उसका इन वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी में तो ऐसे में देख लेंगे हम। तो एक्स कंपोनेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जो पार्टिकल है वो वर्टिकली मूव कर रहा है, इधर हॉरिजॉन्टली मूव कर नहीं रहा है, वर्टिकली वो मतलब एक कोऑर्डिनेट फॉर्म मूव कर रहा है। तो जो उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, और जो एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा इक्वल टू माइनस जी होगा। ठीक, क्योंकि वो अपवर्ड तरफ जा रहा है और उसमें जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड तरफ लग रहा है, ग्रेविटी दे रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए वाई इक्वल टू माइनस जी। ठीक, अब अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें, हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर हम उस पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन में उसका जो एक्सेलरेशन है ए एक्स वो जीरो हो गया है। ठीक, उसका एक्सेलरेशन ए एक्स जीरो है, इट मीन्स कि जो इक्वेशन है वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन प्लेन का है, जिसको कि हमने दोनों कंपोनेंट में डिवाइड कर दे रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन में, और फिर
एज ए कंडीशन मोशन स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में ए एक्स जो है वो जीरो हो गया, इसका एक्सेशन जीरो है। तो जो फार्मूला है वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो यहाँ हमको मिल जाएगा यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, हमें यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा मिल गया। ठीक, अगर हम उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, तो एक्स इक्वल टू है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स जीरो है तो फिर हमको मिल जाएगा यू एक्स टी इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। तो हमको किसी पॉइंट पे जो है डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, तो हम इस फॉर्मूला से उसको डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्स कंपोनेंट का वाला एक्स कंपोनेंट के लिए है। ठीक, हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब कि एक्स कंपोनेंट के लिए। अब वर्टिकल मोशन देख लेते हैं हम। वर्टिकल मोशन इट मीन्स वाई कंपोनेंट के लिए, वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग जो इसका ऐसे वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया, उससे जो डिस्टेंस किसी पॉइंट पे किसी टाइम पे किसी फाइंड करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है, ए वाई इक्वल टू माइनस जी है। वर्टिकली मोशन में जो एक्सेलरेशन का वर्टिकल मोमेंट है वो इक्वल टू ए वाई इक्वल टू माइनस जी है। ठीक, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू वाई है। ठीक है, तो फिर से मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो फार्मूला का यूज करेंगे, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, वाई इक्वल टू जी टी होगा। ठीक, वाई डिस्टेंस फाइंड करना है तो वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड आल्सो साथ ही साथ जो इक्वेशन है वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी वाई। यहाँ पे मोशन स्ट्रेट लाइन का जो तीन इक्वेशन थे उनका उन तीनों इक्वेशन का वैल्यू इस वाई कंपोनेंट के अराउंड, मतलब वाई कंपोनेंट का जो वैल्यूज थे उस इक्वेशन में पुट करके हमने इक्वेशंस फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल मोशन से इक्वेशन है और ये हॉरिजॉन्टल मोशन का इक्वेशन है। एज ए कंडीशन हम उनका यूज़ करेंगे। तो अगर हम इस फिगर को देखें, तो अगर हमसे कोई पूछे कि जो ये पाथ ओ ए बी ट्रेवल करने में कितना टाइम पीरियड लगा है, तो जो पाथ है ओ ए बी इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम टेकन है उसको हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, उनकी टाइम टेकन टू कंप्लीट द पाथ ओ ए बी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम टाइम फ्लाइट कर देते हैं, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लेंगे। ठीक, कि हम इस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमको टाइम ऑफ फ्लाइट फाउंड करना है। ठीक है, पता करना है। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल इज एट पॉइंट बी एट ए टाइम टी। हम सपोज करते हैं कि जो पार्टिकल है वो पॉइंट बी पे होगा टाइम टी पे। ठीक है, तो जो हमको हॉरिजॉन्टल मोशन का इक्वेशन मिला था ओ बी इक्वल टू, अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली देखें तो हमको मिलेगा ओ बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। ठीक, तो एट पॉइंट बी पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो होगा, पॉइंट बी पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो इसका लेंथ है ओ बी वो हो गया यू इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। ये उस पार्टिकल का रेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, ओ बी इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। अब हमको इसमें टी फाइंड करना है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। ठीक, तो एट पॉइंट बी पे जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट वो जीरो हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो पॉइंट बी है वो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। ठीक, तो अगर हमको वाई कोऑर्डिनेट
वैल्यू 0 होगी, मतलब कि जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया था, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड किया था, वाई कोऑर्डिनेट की जो हमने इक्वेशन फाइंड किया था, वाई इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पे हम 8 पॉइंट बी पे वाई की वैल्यू 0 होगी, मतलब वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो गई, तो हमको क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। हम इन दोनों से अगर टी कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा, टी इन ब्रैकेट यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी इक्वल थीटा। अब इस इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 से कंपेयर करें, ठीक है, तो या तो हमको टी इक्वल टू 0 मिलेगा या फिर यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक। थस इस प्रकार आइदर टी इक्वल टू 0 और यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको हम सॉल्व करें यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी इक्वल टू 0 को, तो हमको मिलेगा टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। तो एट टी इक्वल टू 0 पे जो पोजिशन ऑफ पार्टिकल था वो था, पोजिशन ऑफ पार्टिकल मतलब कि इनिशियली पता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा टी इक्वल टू 0 होगा नहीं, ठीक। तो जो एग्जैक्ट जो टाइम लगेगा 8 पॉइंट बी तक पहुँचने में वो यही होगा, ठीक। इट मीन्स एंड टाइम टेकन टू रीच एट पॉइंट बी इज कैपिटल टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। हमें कैपिटल टी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट को शो कर रहा है, तो हमको मिल गया टी इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन जी। मतलब उस पार्टिकल को पॉइंट बी तक, पॉइंट ओ से चल के पॉइंट बी तक पहुँचने में जो टाइम पीरियड लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट करते हैं, वो है आगे हमको मिल गया टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक। अब हमको अगर उस पार्टिकल की इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड होगी, उसका एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड हो जाएगा, पता चलेगा, तो हम उस वेलोसिटी, उस पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर सकेंगे, ठीक। तो ये हमको मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे शुरू में हमने यहाँ पे रेंज फाइंड किया था, ओ बी रेंज जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर रेंज का है, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओ बी है वही उस पार्टिकल की रेंज है। इट मीन्स ओ बी जो कि हमको पहले ही मिल चुका था, हालांकि ओ बी जो सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट का यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि ओ बी जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टली है, ये एक्स एक्सिस पे बिलोंग करेगी, तो हमको पहले ही मिल चुका है, हमने पहले ही फाइंड कर चुका है। ओ बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। यहाँ पर टी टाइम ऑफ फ्लाइट थी, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, ठीक। तो इस वैल्यू में आप पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ओ बी इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। तो मिल जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी। तो साइन थीटा इंटू कॉस 2 साइन थीटा कॉस इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। तो हमको रेंज मिल गया ओ बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सच दैट 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक। तो यहाँ पर हमने रेंज फाइंड कर लिया, रेंज ओ बी इक्वल टू, मतलब कि उस पार्टिकल ने इतनी डिस्टेंस, इतना रेंज ट्रेवल किया है इतने टाइम ऑफ पीरियड में, मतलब टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन जी में उस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी इक्वल टू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तो हमने वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन उस पार्टिकल को देख लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लिया, रेंज पता कर लिया, ठीक। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एक जो हमने फिगर बनाया था, अब फिर वापस फिगर ले चलता हूँ। जो फिगर है इसमें आप देखिए, हमने ओ बी फाइंड कर लिया, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट वो फाइंड कर लिया,
हमने यहाँ पे पॉइंट शो किया था पॉइंट ए, ठीक। अगर आप यहाँ देखें जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था तो इसको शो किया था ux जो कि u कोऑर्डिनेट था, और ये था uy जो कि u सेंट्री था। ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। यहाँ भी कंपोनेंट्स हैं लेकिन 8 पॉइंट ए पे आप देखें यहाँ 8 पॉइंट ए पे जिसको कंपोनेंट है सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। इट मीन्स कि पॉइंट ए पे जो उसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 हो जाता है। जब किसी पॉइंट पे जब किसी मतलब किसी पार्टिकल का जिस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाए उस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल होगा, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल है। तो अगर हम पॉइंट ए की बात करें और इसकी हाइट हमको फाइंड करनी हो, ठीक। अगर हमको पॉइंट ए की हाइट फाइंड करनी हो तो हमको वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करें, पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो जहाँ कि हम जो इसकी हाइट होगी वो फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने वर्टिकल मोशन में अब हम चलते हैं जो मैक्सिमम हाइट है उसको फाइंड करने के। तो अब हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो उस पार्टिकल की हाइस्ट पॉइंट होगी। हालांकि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो 0 है, ठीक। जो वर्टिकल मोशन का हमने क्वेश्चन किया था, हमारे पास वर्टिकल मोशन का क्वेश्चन था वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। यू वाई इक्वल टू था यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक। तो एट मैक्सिमम हाइट पे वी वाई की वैल्यू मतलब वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जाएगा 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक। तो यहाँ से हमको टी इक्वल टू मिल जाएगा, मतलब कि यू साइन थीटा में जी टी हो गया तो यहाँ से टी इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा अपन जी। मतलब मैक्सिमम हाइट पहुँचने के जो टाइम लगेगा वो टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपन जी है, ठीक। अब फिर से वर्टिकल मोशन बात करते हैं। वर्टिकल मोशन में जो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला था वो था वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस 0.2 जी टी स्क्वायर। किसी पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने का ये फार्मूला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो अगर हम वाई कोऑर्डिनेट को एच से डिनोट करते हैं मैक्सिमम हाइट के लिए, फॉर मैक्सिमम हाइट, वह हम एच को वाई कोऑर्डिनेट डिनोट करते हैं तो वो मिल जाएगा यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे यू वाई की वैल्यू हो जाएगी यू साइन थीटा, टी हमने फाइंड किया था यू साइन थीटा अपन जी माइनस 1/2 जी यू साइन थीटा अपन जी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर मिल जाएगा क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक। तो मैक्सिमम हाइट ये इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट था, अगर हम आप देखें तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट था, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था टी इक्वल टू 2u साइन थीटा ऑफ जी, और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या था टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपन जी। तो जो इतना पॉइंट मैक्सिमम हाइट पहुंचने में था, मतलब कि मैक्सिमम हाइट इट मीन्स कि हाफ डिस्टेंस, जो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक। जो इतना टाइम लगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने में वो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्चुअली हाफ था। इट मीन्स कि जितना टाइम लगा उसको उस वेलोसिटी को इंक्रीज होने में, मतलब वी वाई को जितना टाइम लगा इंक्रीज होने में और जितना टाइम लगा उसको डिक्रीज होने में, ठीक।
वो दोनों की जो वैल्यू थी वो सेम हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें हमने हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ लिया, वर्टिकल मोशन पढ़ लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ लिया, रेंज पढ़ लिया, फिर मैक्सिमम हाइट जो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट होगा उसको फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक चेंज ऑफ फ्रेम की तरफ। तो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ फ्रेम। हमने मतलब इस चैप्टर के स्टार्ट में ही पार्टिकल का मोशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में डिस्कस किया था। मतलब कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब सपोज करिए कि हम दो फ्रेम्स कंसीडर करते हैं, यस एंड यस डैश, और एक पार्टिकल पी के और एक पार्टिकल पी सपोज करते हैं एट पॉइंट पी पे एक पार्टिकल है। ठीक, जो कि दोनों फ्रेम से बहुत फ्रेम से ऑब्जर्व किया जा रहा है और दोनों फ्रेम्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो फ्रेम्स हैं, यस यस डैश, और ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट मूव कर रहे हैं और हम दोनों फ्रेम से पॉइंट पी पे जो पार्टिकल है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो फ्रेम एस के साथ जो पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर क्या होगा, आर पी कॉमा वेक्टर आर पी कॉमा एस इक्वल टू वेक्टर ओ पी। जो वेक्टर ओ पी है, वेक्टर ओ पी, ठीक, ये पार्टिकल पी का विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस के पोजिशन वेक्टर है। पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस वो है आर पी एस वेक्टर आर पी इक्वल टू ओ पी। ठीक, और पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश वो हो जाएगा आर पी वेक्टर आर पी एस डैश इक्वल टू ओ डैश पी वेक्टर ओ डैश पी। ठीक है, और ये हमको आर पी एस एस क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेक्टर विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश। ठीक, अब हमको दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग पार्टिकल बी का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे पोजीशन ऑफ फ्रेम एस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ फ्रेम एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, मतलब जो फ्रेम रेफरेंस एस डैश है उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फ्रेम एस। तो इसको इस तरह मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ आर एस डैश एस इक्वल टू हो जाएगा ओ डैश। ठीक है, हमको क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ फ्रेम एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा आर एस एस डैश इक्वल टू आर एस डैश एस इक्वल टू ओ डैश। ठीक, तो जो डिस्टेंस है वो ओ पी, पोजीशन वेक्टर जो ओ पी है वो इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ डैश प्लस वेक्टर ओ डैश पी। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं ओ डैश पी प्लस वेक्टर ओ डैश पी इक्वल टू वेक्टर ओ डैश। ठीक है, इट मीन्स कि आर पी डैश एस इक्वल टू हो जाएगा आर पी एस डैश प्लस आर एस डैश एस। ठीक है, तब हम इसको ये हमको क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, पोजीशन वेक्टर इक्वेशन मिल गया। हम इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स डी डी टी ऑफ आर पी एस डैश डी डी टी ऑफ आर पी एस डैश, ठीक, प्लस डी डी टी ऑफ आर एस डैश एस। ठीक है, तो इसको हम जब टाइम के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किए हैं तो हमको मिल गया
VP dash vector VPS इक्वल टू VP comma S dash प्लस VS dash S, ठीक। V vector VPS, it means velocity of particle with respect to S. Vector VPS dash, it means velocity of particle with respect to frame S dash, और वेक्टर VS dash S मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्रेम S dash विथ रिस्पेक्ट टू S। तो ये हमको पार्टिकल ये फ्रेम S से पार्टिकल B का वेलोसिटी मिल गया। ये फ्रेम S dash से पार्टिकल B का वेलोसिटी है, और ये फ्रेम S dash का फ्रेम S से के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी मिल गया। इट मीन्स कि हमको यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं ये टाइम है वो दोनों फ्रेम्स में सेम है, दोनों फ्रेम जो टाइम है वो सेम है। तो हम इसको और ये भी लिख सकते हैं VP S dash इक्वल टू VP dash S माइनस VS dash S, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर और एक एग्जाम्पल नहीं आ रहा है कि जो ये वेलोसिटी हमने फाइंड किया विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर, ये तभी इक्वल होंगी, ये तभी करेक्ट होंगी जब ये जो क्वेश्चन है ये तभी करेक्ट होगा जो वेलोसिटी जो होगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से बहुत ही छोटा हो, ठीक। अगर वेलोसिटी इतनी इससे बहुत छोटी हो तभी जाके इक्वेशन मतलब दोनों फ्रेम विथ रिफरेंस टू पार्टिकल का जो इक्वेशन है वो करेक्ट होगा। अगर इसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा हो गई तो जो इक्वेशन है वो करेक्ट नहीं होगा, ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो ये हमको वेलोसिटी किसी भी अगर बॉडी का वेलोसिटी फाइंड करना है और विथ दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, उसे किसी वेलोसिटी का वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी सेकेंड जो है वो हम अगर मतलब कि सपोज करिए हमको दिया गया है वेलोसिटी ऑफ बॉडी फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी अगर हमको वेलोसिटी दी गई है तो हम उसी क्वेश्चन से फाइंड सकते हैं। मतलब कि हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी सेकेंड को वेलोसिटी ऑफ बॉडी फर्स्ट से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, वेलोसिटी ऑफ बॉडी सेकेंड को वेलोसिटी ऑफ बॉडी फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको वेलोसिटी ऑफ बॉडी फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी सेकेंड फाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया चेंज ऑफ फ्रेम का यूज कि हम दो अलग अलग फ्रेम से किसी दो पार्टिकल्स के बीच में दो बॉडीज़ के बीच के वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह हमको ये मिला, ये इक्वेशन मिल गया था वेलोसिटी का, इन वेलोसिटी रिलेशन का ये इक्वेशन भी मिल गया था जिसका हम यूज़ कर सकते हैं चेंज वेलोसिटी किसी भी दो बॉडी के या दूसरे रिलेशन में वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह हमारा चैप्टर रेस्ट एंड मोशन ऑफ काइनेमेटिक्स कंप्लीट हुआ, ठीक। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दो फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करना भूलिएगा मत, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, और साथ ही साथ हमारे यूनिक जर्नी में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।